Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के टाइप्स एंड इसके अदर रिलेटेड जो टॉपिक्स हमारे पेंडिंग थे. फर्स्ट लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका मीनिंग, फीचर्स एंड जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने से. लेट्स सी डिस्कस हम टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के. फर्स्ट वन जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मतलब कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस. ये जस्ट एक प्रिडिक्शन होती है कि क्या होने जा रहा है फ्यूचर में एज अ रिजल्ट ऑफ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज. लाइक हम इससे अपने क्या हमें सेल्स हो सकती है फ्यूचर में, कितनी रिक्वायरमेंट्स होगी रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन कितना हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या हो सकती है, इन सभी के बारे में फोरकास्टिंग करके अपने बिजनेस के सक्सेस तक लेके जा सकते हैं. इसके टाइप्स में फर्स्ट टाइप्स आता है हमारा जनरल बिजनेस फोरकास्ट. ये एक ऐसा फोरकास्ट होता है जिसमें हम इकोनॉमिक्स कंडीशंस को दैट आर लाइकली टू प्रीवेल इन फ्यूचर, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो फ्यूचर में प्रीवेल होगी, ये जो फोरकास्ट होता है हमारा प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवेलिंग, जो हमारी पहले से इकोनॉमिक कंडीशंस है उनके बेसिस पे हम ये फोरकास्ट करते हैं जनरल बिजनेस फोरकास्ट. एंड द रिलेवेंट ट्रेंड्स सच एज एक्सपेक्टेड चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, चेंजिंग सोशल इन्वायरमेंट में, कंज्यूमर प्रेफरेंस में, इन सभी के बारे में जो भी रिलेवेंट ट्रेंड्स हैं, चेंजेस आए हैं उनके बिहाफ पे हम फोरकास्ट करते हैं. दैट इज़ अवर जनरल बिजनेस फोरकास्ट. नेक्स्ट हमारा टाइप्स आता है फोरकास्टिंग का सेल्स फोरकास्टिंग, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी क्या क्या सेल्स से रिलेटेड जो भी फोरकास्टिंग है. इसमें लिखा हुआ है हर बिजनेस को फोरकास्टिंग करनी पड़ती है उसके सेल्स से रिलेटेड पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड के लिए, बिकॉज वेरियस मैनेजरल प्लान्स आर डिपेंडेंट ऑन सेल्स फोरकास्ट. बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जो हमारे सेल्स फोरकास्ट पे डिपेंड है. लाइक हमने कोई कंपनी है जो हमारा टाइड होता है वो उसको सेल करना चाहती है, तो हमें सबसे पहले जो भी रॉ मटेरियल उसमें नीड होता है वो चाहिएगा, वो कितना होना चाहिए उससे रिलेटेड फोरकास्टिंग हमें चाहिए. कितना प्रोडक्शन हमें करना है उस टाइड से रिलेटेड वो भी पता होना चाहिए. क्या क्या मशीनरी यूज़ होगी, जो भी अदर मटेरियल जो भी यूज़ होना उसके अंदर, मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए. या फिर कोई अगर मशीनरी का बिजनेस है उसमें फिक्स्ड एसेट्स कितनी होगी, मशीनरी कौन कौन सी यूज़ होगी, क्या क्या कितना फाइनेंस रिक्वायरमेंट होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा, तभी हम सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं. सेल्स फोरकास्टिंग इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड है, इसलिए सेल्स फोरकास्टिंग इन्फ्लुएंस करती है वेरियस अदर फोरकास्ट को. इसका थर्ड टाइप्स है हमारा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का, वो है हमारा कैपिटल फोरकास्ट. कैपिटल फोरकास्टिंग में हम चेक करेंगे कि कितनी हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी फर्म के लिए इन फ्यूचर. हर एक बिजनेस को ये एस्टिमेट करना पड़ता है कि उसकी फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. वर्किंग कैपिटल मीन्स जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे वो, वेयर फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जब अगर हमने कुछ परचेज करना है लॉन्ग टर्म, लाइक एसेट हो सकते हैं फिक्स्ड एसेट, लैंड, मशीनरी एंड अदर. In an existing business, forecast will be required for the capital needed for executing expansion and diversification plans. अगर हमारा पहले से बिजनेस है देन उसमें हमें फोरकास्टिंग किस लिए नीड होगी, ताकि हम प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें, एक्सपेंशन कर सकें या फिर कोई प्लान में चेंज करना हो. Also firm have to estimate the amount needed for achieving the sales forecast. सेल्स फोरकास्ट एस्टिमेट करने के लिए भी उनको अमाउंट की एस्टिमेशन निकालनी पड़ती है कि कितना सेल्फ फोरकास्टिंग के लिए हमें कुछ अमाउंट चाहिएगा. इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेशन, अगर आपने एक्यूरेट बिल्कुल सही से एस्टिमेशन नहीं लगाया है, अनुमान नहीं लगाया है, देन फर्म को काफ़ी लॉस हो सकता है, आइदर फ्रॉम इनएडिक्वेट और फ्रॉम सरप्लस कैपिटल. या तो उसके पास ज़्यादा हो जाएगा कैपिटल का अमाउंट, या उसके पास इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त मात्रा में हो जाएगा जो आपने अमाउंट लिया है, या फिर बिकॉज ऑफ अनएक्यूरेट आपने एस्टिमेशन की है, वो एक्यूरेट नहीं थी. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. फर्स्ट टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने के लिए. फर्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा है परसेंटेज ऑफ सेल. परसेंटेज ऑफ सेल का मतलब है ये मेथड जो है हमारा किस पे बेस्ड है,
forecast of sale and it assume that individual item of balance sheet vary directly with sale. बैलेंस शीट के हर एक आइटम्स को, इंडिविजुअल आइटम को डायरेक्टली जो है वो वेरी करेगा, बैलेंस शीट में वेरी करेगा डायरेक्टली विद सेल से. एनी चेंज इन द लेवल ऑफ सेल्स likely to have impact on various individual item of assets and liability on the balance sheet of a firm. जो हमारे बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी होंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे जो हमारा लेवल ऑफ सेल्स है उसकी वजह से. Thus it will help in forecasting financial needs of the firm by establishing a relationship between the changes in the sales level. इसीलिए परसेंटेज ऑफ सेल एक हमारा ऐसा मेथड है जो कि हमारे सेल्स लेवल में और बैलेंस शीट के आइटम्स में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है ताकि जो भी चेंजेस आए उनको मेंटेन किया जा सके. एज सच इन दिस टेक्निक्स एज सच द सेल्स फोरकास्ट इज एन एसेंशियल फाउंडेशन इन फॉर फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड ऑफ द फर्म. जो हमारा सेल्स फोरकास्टिंग है वो ही हमारा एसेंशियल फाउंडेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको फोरकास्टिंग करनी है फर्म के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है. नेक्स्ट हमारा आता है, और इवन जो परसेंटेज ऑफ सेल जो है वो काफ़ी लेस यूजफुल है फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए बेनिफिशियल है. नेक्स्ट हमारा आता है स्कैटर डायग्राम, जिसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी बोल सकते हैं. सिंपल या फिर स्कैटर डायग्राम में हम देखेंगे कि स्कैटर डायग्राम जो होता है वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन करता है किसके बीच में रिलेशनशिप होती है, सेल्स के बीच में एंड एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, और एक जो आइटम होगा बैलेंस शीट का उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है स्कैटर डायग्राम के थ्रू. एज इन ऑल फाइनेंशियल फोरकास्टिंग द सेल्स फोरकास्टिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सेल्स फोरकास्टिंग जो होगा उसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस मेथड में. Under this method, sales is taken as independent variable and then a relationship is established between sales. यानी कि जो अगर आप सेल्स लोगे उस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. वेरिएबल इन द सेंस कुछ भी हो सकता है सेल्स से रिलेटेड. देन ए रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश, हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे किसके बीच में, सेल्स के बीच में और जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनके बीच में. वो हमारा होता है स्कैटर डायग्राम. ये जो होता है 2 पॉइंट्स पे प्लॉट किया जाता है ग्राफ पर. एक लाइन जो होगी वो 2 पॉइंट्स पे ड्रॉ की जाएगी. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. द लाइन इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन. ये जो लाइन होगी वो क्या डिस्क्राइब करेगी, रिलेशनशिप किसके बीच में, सेल्स के बीच में और बैलेंस शीट के आइटम्स के बीच में. थर्ड हमारा आता है टेक्निक्स या मैथड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का, वो है हमारा मल्टीपल रिग्रेशन मेथड. मल्टीपल रिग्रेशन मेथड में हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं. However, sales are assumed in case of function of only one independent variable. जो हमारा सेल्स होगा वो एज्यूम किया जाएगा वो फंक्शन कर रहा है ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए. हाउएवर इन केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन वो तो हमारा सिंपल रिग्रेशन में होता है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. वेयर एज द मल्टीपल रिग्रेशन में हम देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. एक बेटर टेक्निक है कंप्यूट करने के लिए, अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स को कंप्यूट करने के लिए एक बेटर मेथड है. थर्ड वन आता है हमारा प्रोजेक्टेड इनकम स्टेट मेथड. प्रोजेक्टेड इनकम स्टेट मेथड में बोलता है दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट ऑफ सेल की फोरकास्टिंग करना एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अंडर एस्टिमेशन. सेल्स फोरकास्ट करना और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है हमारे उनको एस्टिमेट करना. In other words, we can say that projected income statement of a firm is plain future business operations. ये जो हम इसको ये कह सकते हैं कि प्लान फ्यूचर बिजनेस है हमारा. प्रोजेक्टेड इनकम स्टेट में हम एस्टिमेशन लगाते हैं जो हमारी सेल्स होगी उससे रिलेटेड. देर आफ्टर एन एस्टिमेट किया जाता है हमें प्रोडक्शन कॉस्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल एनालिसिस ऑफ परचेज. प्रोडक्शन कॉस्ट को पता लगाने के लिए हम परचेज को, प्रोडक्टिव वेजेस को एंड ओवरहेड कॉस्ट को डिटेल में एग्जामाइन करेंगे ताकि हमें प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट का अच्छे से पता लग पाए. एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. दिस एस्टिमेट शुड बी ऑल्सो बी मेड फॉर अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस टू अराइव एट अ फिगर. एक प्रॉपर फिगर तक पहुँचने के लिए हमें ये सब एस्टिमेशन की करना एसेंशियल होता है. नेक्स्ट जो हमारा आता है टेक्निक्स वो है हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट. प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में लेट्स से क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट जिसमें हमें क्या होता है इस साइड हमारी लायबिलिटीज होती है, इस साइड हमारी एसेट्स. उनके बेसिस पर हम इस टेक्निक्स का यूज़ करके फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को पता लगा सकते हैं. अगर हमारा एसेट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है देन लायबिलिटी, देन वी हैव टू हमारे पास कोई और लायबिलिटी होनी चाहिए, कुछ और
हम ले सकते हैं जिसके थ्रू हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर अदरवाइज इसका वाइस वर्सा होगा, अगर हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स हमारी कम है, देन हमें ज़्यादा सरप्लस की ज़रूरत होगी, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमें वहाँ से अच्छे से रिटर्न आए। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक्स प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट? लेट्स सी। प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कि हम इसमें ये देखते हैं कि फ्रॉम वेयर द फंड्स विल बी प्रोक्योर्ड, कहाँ से हम फंड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, और उसके क्या क्या पॉसिबल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, लाइक परचेज और फिक्स्ड एसेट्स, रीपेमेंट होगी डेट्स की, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। दस द फंड फ्लो स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम सिर्फ इसमें कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगी उसको देखेंगे। इज अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश। इसमें हम पीछे वाले में जो था हमारा प्रोजेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसमें हम सभी सोर्सेज को देख रहे थे, प्रोक्योर कर सकते थे, कहाँ से हम फंड को प्रोक्योर कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश फॉर अ फ्यूचर पीरियड incorporating both capital and revenue items. It analyze, ये क्या एनालाइज करेगा? The reasons for changes in balance sheet of cash. बैलेंस में क्या कैश में चेंजेस आए हैं, कैश के बैलेंस में बिटवीन द टू बैलेंस शीट्स, दो बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड इन द सेंस कि हमने जो एस्टिमेशन किया था, प्रोजेक्टेड का मतलब हमारा एस्टिमेशन है, हम क्या एस्टिमेट करके चल रहे हैं। जो एस्टिमेशन होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो क्या शो करेगा कि कैश फ्लो कहाँ से अराइज हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग से, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से फॉर अ फ्यूचर पीरियड। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू असेस, ये मैनेजमेंट को असेस करेगा कि सरप्लस हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, कैश में कमी आ रही है या ज़्यादा हो रहा है हमारे पास कैश इन अ सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड होंगे कंटिन्यूली लगातार। दस द प्रोजेक्टेड फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूज्ड इन फोरकास्टिंग फॉर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इस मेथड का, स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ये जो है हमारा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक गेस वर्क होता है, हमारे इसमें गेस वर्क इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो है मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट करते हैं इस एटमॉस्फेयर में, चेंजिंग एटमॉस्फेयर में, इसलिए फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जब हम करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो जस्ट एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, बिकॉज टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, अनसर्टेन है फ्यूचर हमारा। कुछ एक बिजनेस होते हैं वो हाईली वेल्यूरेबल होते हैं टू शार्प फ्लक्चुएशंस इन सेल्स, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं सेल्स के अंदर। दे हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जिस वजह से उनको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है हमारा, इट इज़ ऑल्सो फेड दैट फोरकास्टिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द फोरकास्टर। ये फोरकास्टर जो यानी कि जो कर रहा है उसके एटीट्यूड पे भी डिपेंड है। इट मे नॉट बी द पॉसिबल टू मेक फोरकास्ट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी भी हम नहीं कर सकते बिल्कुल एग्जैक्ट कि क्या होने वाला है। दीज आर ऑल अबाउट द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग।